Hello everyone, Namaste. So we are back with our squares and square roots. We have completed the squares part. Now we are moving to the square roots. So when I have to calculate square root, we will be calculating by three different methods. There are three different methods to calculate square root. Let us do those three methods. तो वो तीन मेथड क्या है ये हमें जानना है. वो तीनों मेथड मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ. You will be seeing it and then you'll understand that by three methods how do we get the same answer. Okay. Now number one. We are moving with the first method. We got it as continued, or we are using the word here repeated subtraction method. Repeated subtraction method. Second one is prime factorization method. And the third one is long division method. Okay. Basically, we are having these three methods. Number one is your continued repeated subtraction method. The second one is prime factorization method. And the third one is long division method. Once you come on to the senior classes, basically we are using this. But as first time you are learning, so you have to learn all the three methods which we are using to find square roots. So let us take an example. I'm taking a number. Okay, just let us take an example. I'm taking a number as 121. You have to find the square root. This is the symbol of square root. Okay, so when we are putting the symbol of square root, it becomes our work that we should write the number inside the root. रूट का ये जो लाइन आता है ना, इस लाइन के अंदर ही हमें 121 लिखना है. हम यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं. क्या करते हैं हम यहाँ पे ध्यान ये नहीं देते कि नंबर का है. कुछ बच्चे इस तरह से लिखते हैं बोर्ड पर, इस तरह से लिख देंगे. ठीक है, 1 2 1. अब ये 1 तो बाहर हो गया, सो दिस इज रॉन्ग. कुछ बच्चे इस तरह से स्क्वायर रूट बना दिए और इधर 121. कुछ बच्चे तो और अच्छा काम करते हैं, स्क्वायर रूट पूरा लिखते ही नहीं है 121. सो दिस इज व्हाट इज ऑल रॉन्ग. तो ये तीनों मेथड जो हम लिख रहे हैं, दिस इज टोटली रॉन्ग. जब भी हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? स्क्वायर रूट यहाँ डाले, रूट का ये लाइन है, इसके अंदर मुझे नंबर्स डालना है. ठीक है. और ये क्यों मैंने ये गोल क्यों खींचा? कभी कभी क्यूब रूट भी एग्जाम में आता है, तो क्यूब रूट में हम 3 लिखकर ऐसे करते हैं. स्क्वायर रूट में नहीं लिखते क्योंकि इसका मतलब ही स्क्वायर रूट है. लेकिन क्यूब रूट निकालना तो ये, या 5th रूट निकालना है तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे. 7th रूट निकालना है तो 7. लेकिन कुछ नहीं लिख रहे हैं, उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट. तो ये स्क्वायर रूट का सिंबल है और हमने लिखा 121. लेट मी क्लीन द बोर्ड नाउ. जस्ट अ मिनट. ओके, अब देखो ये क्वेश्चन है आपका. अब इसी क्वेश्चन को मैं तीनों मेथड से करती हूँ. आई एम डूइंग बाय ऑल द 3 मेथड सो दैट यू शुड नॉट से कि एक से आंसर आया एक से नहीं आया. मैं तीनों मेथड का करके दिखाऊंगी. एक ही नंबर मैंने लिया. वी विल बी प्रोसीडिंग ऑन विद अनदर नंबर. अब 121 पहला है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन. और रिपीटेड सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है ना कि हम ऑड नंबर्स से सब्सट्रैक्ट करेंगे. ऑड नंबर्स ओनली यू विल टेक. जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड सो ऑन. मैं ऑड नंबर लेना है, मुझे खाली प्राइम नंबर्स लेना ऐसा नहीं है. वी हैव टू टेक ओनली द ऑड नंबर्स, नॉट द इवन नंबर्स. अब देखो 121 है, पहले मैंने माइनस किया 1 से, है ना, तो ये क्या हो गया 120. ठीक है. फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑड नंबर 1 के बाद क्या था 3. तो ये जो नंबर आया, इस नंबर को हमने यहाँ लिख दिया -3.
ओके 117. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट. अब ये 117 जो है, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? 5 माइनस किए तो ये कितना आ गया? 112. फिर 112 में नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करो, ऑड नंबर होता है 7. 12 माइनस 7, 12 माइनस 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितना होता है? 5. तो ये हो गया 5. 12 माइनस 7 5, तो इस 1 की जगह हो गया 0. 12 माइनस 7 इज 105. फिर हमने क्या किया? 105 को फिर माइनस किया. नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है 7 के बाद? 9. देखो खाली मैं ऑड नंबर्स लिख रही हूँ. तो 15 माइनस 9, 9 में अगर 15 माइनस करते हैं तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6. अगर मैं डायरेक्टली लिखती हूँ तो आप बोलेंगे आपको कैसे पता? तो ये 96 हो गया. ठीक है, अब 96 जब आया तो 96 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर है 11, है ना? तो 11 माइनस किए, 6 माइनस 1 5, ये हो गया 85. फिर हमने क्या किया? 85 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस किया 13. तो 5 माइनस 3 2, 8 माइनस 1 7. माइनस को चेक करते जाएंगे सब जगह. यहाँ पे वेरीफाई करो. 1 माइनस किए तो 120 सही है. 3 माइनस किए तो 117 आया. 117 में 5 माइनस कर रहे हैं तो 112 आया. 112 में 7 माइनस कर रहे हैं तो 105 आया. ठीक है ना? आप चेक भी कर सकते हैं. 105 प्लस 7, 105, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 करेक्ट है. फिर 105 में से हमने 9 माइनस किया तो 96 आ रहा है. ठीक है ना? अब 96 में से 11 माइनस किए तो 85 आया. 85 में से फिर मैंने नेक्स्ट ऑड नंबर 13 माइनस किया तो कितना आ गया? 72. अब 72 में नेक्स्ट ऑड नंबर 13 के बाद क्या आता है? 15. 12 माइनस 5 अगेन 7. ठीक है, 6 माइनस 1 5, 57 है ना? नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस किए. फिर कब तक करना है मैम? दिमाग में आ रहा है ना? मैम करती जा रही, कितने बार माइनस करेंगे? जस्ट थोड़ी देर और. ठीक है ना? अब 57 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 17 माइनस करो. 7 7 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 40. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 40 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करेंगे. 17 के बाद क्या आता है? 19 आता है. तो 10 में से 9 गया 1 और 3 में से 1 गया 2. अब इसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करते हैं. 21. 19 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 21, है ना? इक्वल टू 0. अब मैं रुक जाऊंगी. मुझे पता है सब थक गए, पर रुकना कहाँ है? जब ये 0 आता है. तो मैंने यहाँ पे क्या किया? जो नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, अगर आपको पूछा गया बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, ये कौन सा मेथड मैंने यूज किया है? रिपीटेड सब्सट्रैक्शन. आप जस्ट यहाँ से देखोगे तो मैंने क्या किया यहाँ पर? मैंने कहा रिपीटेड सब्सट्रैक्शन में आपको हमेशा ऑड नंबर्स ही लेने हैं. इवन नंबर नहीं लोगे, ऑड नंबर्स. और प्राइम नंबर नहीं, ऑड. सो ऑड में 15 भी आता है, ऑड में 9 भी आता है, जबकि ये दोनों प्राइम नहीं है. 21 प्राइम नहीं है, लेकिन आपको ऑड नंबर से ही माइनस करते जाना है. कब तक माइनस करेंगे? तब तक माइनस करेंगे जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आ जाता. तो मैंने यहाँ क्या किया? पहले 1 से माइनस किया, फिर किससे माइनस किया? 3 से माइनस किया, 5 से. हो सकता है कुछ में आंसर यहीं पे 0 हो जाए. अब मैं एक और न्यूमेरिकल यहीं पे साइड में करके दिखाऊंगी. 7 9 11 13 15 17 19 21 तब तक करेंगे जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आता. तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आंसर कहाँ है? स्क्वायर रूट कहाँ है? स्क्वायर रूट कहाँ है? स्क्वायर रूट छिपा हुआ है. अब आपको ये देखना है आंसर जो 0 आया कितनी बार आपने माइनस किया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स आपने माइनस किया. कितने टाइम माइनस किया? 11 टाइम्स. फिर से मैं काउंट करके दिखा रही हूँ. 1 पहली बार माइनस किया. 2 ओके, लेट मी कीप माय पेन. सो 1 2 3 4 5 हो गया. इसके बाद देखो 6 7 8 9 10 11.
11 टाइम्स में आया। इसका मतलब इसका आंसर जो है 121 का स्क्वायर रूट हो गया 11। ऐसे ही हम सारे नंबर्स का ले सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, जो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे उसी का आंसर हमेशा हमें रिपीटेड सब्सट्रैक्शन से मिलेगा, बाकी के आंसर्स हमें रिपीटेड सब्सट्रैक्शन से नहीं मिलता है। अब जैसे एक मैं लेती हूँ सिंपल सा चीज, क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 9, ठीक है, और इसको रिपीटेड एडिशन से करना है। हम वेरीफाई कर सकते हैं, 9 का सबको पता है स्क्वायर रूट क्या है, फिर भी मैं वेरीफाई करती हूँ। तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन में 9 को पहले 1 से माइनस किए, आंसर कितना आया 8, है ना। फिर 8 को किससे माइनस करेंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर 3, तो कितना आया 5। फिर 5 को नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 5, हो गया 0। तो हमने कितनी बार सब्सट्रैक्ट किया, 1 2 3 बार सब्सट्रैक्ट किया। सो द आंसर इज 3। इज इट करेक्ट? आप ये चेक कर सकते हैं, टुडे ओनली इन द बुक यू कैन चेक एंड यू कैन फाइंड इट आउट। सो द आंसर इज 3 हियर, क्योंकि हमने 3 बार माइनस किया। इसमें मैंने कितनी बार माइनस किया था, 11 टाइम्स। सो द आंसर इज 11। ओके, टिल हियर इट इज क्लियर टू एवरीवन? तो ये हो गया बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। अब मैं चल रही हूँ किस पर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन एवरीवन नोज, स्टिल मेरा काम है रिपीट कराना। यू ऑल नो एंड बेटर देन मी, बिकॉज यू हैव डन इन क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 एंड नाउ यू आर इन क्लास 8. So let us move on. Same question I am taking. जरूरी नहीं कि एक ही मैम को नहीं आता, ऐसा नहीं सोचना, मैं एक बड़ा नंबर भी ले लूंगी। ओके, so when I am taking prime factorization answer, I have not cleaned. Let me clean the answer. So let me clean the answer. Now it is very clean both. 121 का मुझे करना है by this method. Which method? Prime factorization. तो फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, एलसीएम निकालना सभी को आता है, एलसीएम निकालना आप सभी को आता है, और आपको ये भी पता है एलसीएम कैसे निकलता है। और जब भी जैसे नाम इंडिकेट करता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ओनली बाय प्राइम नंबर्स यू विल बी डिवाइडिंग, नॉट बाय ऑल ऑड नंबर्स। यहां मैंने क्या बोला था, ऑल ऑड नंबर्स। यहाँ वर्ड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। यू हैव टू डिवाइड ईच नंबर बाय द प्राइम नंबर इटसेल्फ. देयर शुड नॉट बी any odd number. Means prime numbers can be odd, prime number can be odd, but all odd numbers are not prime, because 9 is an odd number but it is not a prime number. 50 is an odd number but it is not a prime number, because the rule for the prime number is that it should come in the table of 1 or the number itself. जैसे 3 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है, ऐसे ही 19 1 की टेबल में आता है और 19 के टेबल में आता है। पर 21 अगर मैं बोल रही हूँ तो 21 1 की भी टेबल में आता है, 3 की भी टेबल में आता है, 7 की भी टेबल में आता है, 21 की टेबल में आता है। तो इसीलिए 21 ऑड हो गया है, क्योंकि ये 4 2 से ज्यादा जिसके भी फैक्टर्स नहीं हो, और 2 कौन से होने चाहिए, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तभी हम उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये रिकैप्चुलेशन हो गया। नाउ वी आर मूविंग ऑन। अब इसको हम देख रहे हैं 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं। डिविजिबिलिटी रूल क्लास 7 में मैंने समझाया है। अगर आप ये भूल गए हैं कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो क्लास 7 का आप देख लेंगे मैथमेटिक्स, जिसमें मैंने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी सिखाया है कि एक नंबर किससे डिवाइड हो सकता है, हाउ कैन यू वेरीफाई। तो ये नंबर उस रूल के हिसाब से 2 से तो जाएगा ही नहीं, 4 से जाएगा नहीं, कोई भी इवन नंबर से जाएगा नहीं। तो 3 से जाएगा कि नहीं, नहीं जा रहा है, 3 4 12 1 बच जा रहा है। तो उसके बाद 5 से तो जाएगा नहीं, 7 से देखते हैं, 7 1 7 51 नहीं जाएगा। 9 से जाएगा, 9 1 9 10 11 12 31 नहीं जाएगा। तो 11, यस 11 21। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो स्क्वायर रूट का तो सिंबल डालेंगे, इसके अंदर लिखेंगे 11 × 11, 2 बार 11 आया। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे, स्क्वायर रूट का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर रूट का वैल्यू होता है 1/2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 11 स्क्वायर, ये 11 × 11, कैन आई राइट 11 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का वैल्यू होता है 1/2 × 1/2, कट गया, तो क्या बचा 11। योर आंसर इज 11। डिड वी गेट 11? We have got the answer as 11.
एक और नंबर ले लेते हैं आपकी अच्छाई के लिए, चलो हम ले लेते हैं 144. You can take any big number and verify. Still any doubt is there, then write on passionateteacher123@gmail.com. इस पर आप भेज दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको, ये तो इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 से मैं कर रही हूँ, 2 7 14, 2 2 4. वाओ, पूरा डिवाइड हो गया। फिर लास्ट में 2 है तो ये फिर 2 से जाएगा, फिर मैं 2 से लिख रही हूँ तो ये 36 हो गया। वाओ, फिर मैं 2 से कर रही हूँ, 2 1 2 और यहाँ एक छोटा सा 1 डालेंगे, 2 8 16. प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको आती है, मैंने बार बार काम भूल गए होंगे तो क्लास 7 वाला आप देख लेंगे, यू विल अंडरस्टैंड। फिर 2 से गए 9, फिर 3 से 3, अब 3, ये लास्ट 3 जो है खुद ही प्राइम नंबर है, ये और डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 144 का स्क्वायर रूट अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, अंडर रूट। अब अंडर रूट के अंदर सारे नंबर्स को लिखूंगी, 1 2 3 4 बार 2 आया है, 1 2 3 4 और 3 आया 2 बार, मैंने लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। अब देखो यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट हटाना चाहती हूँ, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या है कि 2 2 का पेयर निकालना पड़ता है ना। आप डायरेक्टली, जैसे मैंने यहाँ सिखाया कि डायरेक्टली हम 11 इंटू 11 लिखकर 11 स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर रूट का वैल्यू डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि 2 2 की जगह डायरेक्टली हम ऐसे लाइन खींचेंगे, कॉपी में लाइन खींचेंगे, 2 2 की जगह हम 1 2 निकालेंगे। तो इसमें क्या होगा, हम पावर नहीं ले रहे हैं हम, लेकिन अगर आप लाइन नहीं खींचते हो तो टीचर के पास राइट होती है कि वो आपके आंसर्स को गलत कर दें। तो अगर हम चाहते हैं कि मेरे आंसर्स गलत नहीं हो तो उस सर्कमस्टांसेस में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लाइन खींचना चाहिए। तो ये 2 2 की जगह मैंने 1 2 निकाला, फिर ये 2 2 की जगह मैंने 1 2 निकाला, फिर 2 3 की जगह 1 3 निकाला। अगर पूरे का पेयर आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, अगर एक भी इकलौता बच जाएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब इसको इंटू करो, 2 2 4 4 3 12, है ना। अगर इसकी जगह नंबर होता, जैसे मैं ले रही हूं 245, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। आपको मैंने नंबर दिया 245 जिसका मैं आपको बोल रही हूँ स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसका जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगी तो मैं क्या करूंगी, 245 प्राइम नंबर से डिवाइड करूंगी। जैसे ही लास्ट में 5 है इसका मतलब हमें 5 की टेबल से करना है, तो मैं 5 की टेबल से कर रही हूँ। 5 4 20, आगे से करते हैं ना 20, बच गया 4, ये यहाँ छोटा सा मैंने लिख दिया ताकि मुझे याद रहे भाई कितना बचा है, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं ना एग्जाम में। तो 5 4 20, 24 में 20 माइनस किए 4, 5 के नीचे छोटा सा 4 लिखेंगे तो 45, 5 4 20, 5 4 20 और यहाँ पे 45, 5 9 45, वाओ, है ना। 5 4 20 है, 5 4 20 नहीं लिखना है। 20 मैंने क्यों लिखा था, आप दिमाग में रखेंगे कि 24 में से 20 माइनस किए तो कितना बचा 4, लेकिन यहाँ शो नहीं करना है, यहाँ नहीं शो करना है। तो 24 में से 20 मैंने माइनस किया, 4 बचा, ये 5 के नीचे मैंने छोटा सा 4 लिखा, तो अब वो बच गया 45। तो अब 5 9 45, अब 49 किसकी टेबल में जाता है, सिंपल सा है, 49 तो खाली 7 की टेबल में जाता है, तो 7 7 49। अब इसका स्क्वायर रूट जब मैं निकालूंगी तो यहाँ क्या लिखूंगी मैं, यहाँ पे फिर अब देखो इसके स्क्वायर रूट में हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे मैं फिर इसको इस तरह से कर दूंगी। अब क्या क्या आया, 5 इंटू 7 इंटू 7। अब मैं 2 7 का एक 7 बाहर निकाल दी, 5 तो बेचारा अकेले बच गया, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो क्या करेंगे हम, जो अकेले बच जाता है इस नंबर को इसके बगल में स्क्वायर रूट के अंदर 5 लिख देंगे, ठीक है ना। इस नंबर को इसके बगल में स्क्वायर रूट के अंदर 5 लिखेंगे, क्योंकि जब तक डेसिमल्स हमारे सिलेबस में नहीं आएगा तब तक हम इस तरह से ही लिखेंगे। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन में तो हम डेसिमल कर नहीं सकते, जो नंबर बच गया उसको इस तरह से लिखेंगे 7√5। इसका मतलब अगर किसी ने इसको बोला सॉल्व करो तो कैसे सॉल्व करेंगे, 7 अगर रूट के अंदर जा रहा है तो एक 7 की जगह कितना लिखेंगे, 2 7, 5 की जगह √5 तो √5 ये बेचारा अकेले है, मैंने डाल दिया। अब इंटू करो, 7 7 49, 49 5 245। दिस इज हाउ वी फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
अब हमारा थर्ड वन है, ये दोनों बहुत क्लियर हो गए, बहुत क्लियर हो गए। तो हम आते हैं थर्ड वन पे। थर्ड वन है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबा डिवीजन मेथड। लंबा मतलब कितना लंबा चलेगा, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन या मैंने रिपीटेड एडिशन में 121 का दिखाया था, है ना। तो इस तरह से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में जब जाते हैं तो बड़ा बड़ा नंबर्स लेकर चलते हैं, ठीक है। तो कोई भी हम नंबर को ले सकते हैं एंड वी कैन गो विथ इट। अब कैसे जाएंगे इसको भी हम समझते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। लेट मी क्लीन द बोर्ड नाउ। सो दीज टू मेथड्स वी हैव कंप्लीटेड। तो इनके लाइंस को मैं मिटा देती हूँ कि हमने ये दोनों मेथड को पढ़ लिया। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि थर्ड मेथड हमें बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अब क्लास 8 के बाद जब भी आप स्क्वायर रूट निकालेंगे लाइफ में तो आपको हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड ही फॉलो करना है। अब देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम कैसे करेंगे। अब हम आ गए इस स्पेशल मेथड पर, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब मैं ले रही हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 144, ठीक है। मैंने एक नंबर लिया, मैं एक नंबर ले रही हूँ, आप बहुत सारे नंबर्स ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मेरा काम है आपको अच्छे से समझा देना होता कैसे है, होता कैसे है। अब जस्ट यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट का रूल क्या है। पहले तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 144, यहाँ एक लंबी लाइन बनाते हैं और यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे, ठीक है ना। हम इस तरह से लाइन बनाते हैं। स्क्वायर रूट का रूल क्या होता है, पीछे से दो का पेयर बनाए। तो पीछे से दो का पेयर यानी कि यहां से हम शुरू कर रहे हैं, एरो इस तरह से चलती है, एरो इस तरह से चलती है, ठीक है। बहुत क्लियर दिख रहा है सभी को एरो कैसे चलती है, पीछे से काउंट करना है। नाम है स्क्वायर रूट, इसलिए हम दो दो नंबर्स का पेयर बनाएंगे। तो मैंने यहां से शुरू किया, ये 4 एक पेयर बन गया, बच गया क्या 1। तो यहाँ जहां भी आप पेयर बना रहे हो ना कॉमा डालोगे, जब भी पेयर बनाओगे तो कॉमा डालोगे। मैंने कर दिया। अभी आ रहा है 144, अब बच गया। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो आगे से ही माइनस करते हैं। सिंपल डिवीजन में आपने भी आगे से ही किया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी वही चीज है, खाली इसमें एक चीज दिमाग में रखना, जो टेबल मैं साइड में लिखूंगी वही टेबल ऊपर लिखूंगी, सेम टेबल आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 1 बच गया, तो 1 किसकी टेबल में जाएगा, 1 1 सा 1, ठीक है। तो ये 1 1 सा 1, इसके सामने हमने माइनस डाल दिया, तो ये 1 1 कट गया। आइदर आई कैन राइट 0 और आई कैन राइट क्रॉस, हम क्रॉस भी कर सकते हैं या हम 0 भी लिख सकते हैं। आप 0 भी लिख सकते हैं और समवन कैन पुट इट लाइक दिस क्रॉस, ठीक है, मतलब 0 आ गया। सो डिपेंड्स ऑन यू। चलो आपको हैबिट है 0 का तो मैंने 0 डाल दिया। अब देखो ये माइनस हो गया 0। अब मैंने क्या बोला, स्क्वायर रूट है पेयर्स में ही उतरेगा, लेकिन ये इकलौता बच गया था इसलिए हमें ऐसे करना पड़ा। अब क्या होगा, ये दोनों नंबर उतर जाएंगे, तो दोनों नंबर यहाँ उतर गए, बन गया 44। अब जो हमने ऊपर लिखा था, ये ध्यान देने वाली बात है कि गलती यहीं पर होगी। ये जो मैंने ऊपर नंबर लिखा, ये नंबर यहाँ उतरेगा पर इसके आगे साइन हो जाएगा प्लस, और सेम लाइन के आगे आप एक लाइन खींचेंगे। क्या मैंने बोला, जो नंबर आपने यहाँ लिखा उसी नंबर को आप यहाँ लिखेंगे, पर साइन क्या हो जाएगा प्लस। अब 1 + 1 क्या हो गया 2, क्या हो गया 2। अब मुझे 2 से डिवाइड करना ऐसा नहीं है, अब मैं 2 के पीछे जो नंबर लिखूंगी, 2 के पीछे जो नंबर लिखूंगी वही नंबर मुझे यहाँ चढ़ाना है। जैसे 2 के पीछे मैंने 1 लिखा तो 21 हो गया, 1 ही ऊपर चढ़ाएंगे ना, तो 21 1 से पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, आंसर इज 21। क्या मुझे 21 चाहिए, नहीं चाहिए। अगर मैं 2 के पीछे 2 लिखती हूँ, ये ध्यान दोगे क्योंकि यहाँ पे ना इवन क्लास 11 में मैं पढ़ाती हूँ तभी भी मैं देखती हूँ स्टैटिस्टिक्स में बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। We have to remember whatever the number I am writing at the back, the same number I will be writing on the top. So if I am using here 2, इस 2 के पीछे अगर मैं 2 लगा रही हूँ तो इसको मल्टीप्लाई 2 से ही करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं 44। अगर मैं 2 के पीछे 3 लगाती हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। तो
इस तरह से होगा। जो नंबर मैं 2 के पीछे लिखूंगी वही नंबर ऊपर चढ़ाऊंगी। तो पहले मैं रफ में उसको इंटू करके देख लूंगी। 69 बड़ा है, मुझे चाहिए 44। कब आता है? 2 में। तो यहाँ मैंने 2 डाला, तो यहाँ भी 2 डाला, तो 22 2 जा 44 माइनस किए, आंसर इज 0। सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 14? डायरेक्टली यू गॉट द आंसर एज 12। इसको हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या हार्ड है इसमें? क्या हार्ड है? मैं एक बड़ा नंबर भी ले रही हूं, पर पहले आप बताओ क्या हार्ड है इसमें? कुछ हार्ड है? तो इसमें आपको कुछ भी हार्ड लगा? कुछ भी हार्ड नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। तो अब मैं क्या करती हूँ, एक और नंबर लेती हूँ, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं हम, चलो, ताकि आपको ये नहीं लगे कि मैम ने नहीं करा। ओके, सो आई एम टेकिंग द नंबर हियर, देखो नंबर क्या लिखा हुआ है, 99856, ये नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या मैंने सही से लिखा है? आई हैव रिटन करेक्टली और समथिंग इज रॉन्ग हियर? पहले ये आइडेंटिफाई करो, मैंने कुछ गलती किया है। क्या गलती किया? ये स्क्वायर रूट को 6 तक आना चाहिए ना, मैंने पहले ही रोक दिया। स्क्वायर रूट को कहाँ तक आना चाहिए? 6 तक आना चाहिए। यानी कि मैंने अभी आपको सिखाया, जब भी हम स्क्वायर रूट ऐसे बनाएंगे तो हम इसको कहाँ तक लेके जाएंगे? लास्ट तक। ओके, अभी विजिबिलिटी अच्छी हो गई होगी इसकी। 99856। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में मैंने आपको क्या बोला, फिर से हम करते हैं उसको। मैंने आपको सिखाया कि हम ये नंबर को इस तरह से लिखेंगे, 99856, और फिर हम एक लंबी लाइन यहाँ खींचेंगे, लंबी लाइन यहाँ भी खींचेंगे। ठीक है, जो सीक्रेट में बोल रही हूँ, इस सीक्रेट को याद रखो। सीक्रेट, सिगरेट नहीं, सीक्रेट। ओके, सो सी हियर, मैंने अभी आपको क्या कहा? क्या कहा? 2-2 का पेयर बनाना है, ठीक है, और 2-2 का पेयर कहाँ से बनाना है? पीछे से बनाना है। तो पीछे से 1 2, क्योंकि स्क्वायर रूट है, फिर 1 2 पेयर बना दिया मैंने, है ना। तो ये आ गया, यहाँ 56 का पेयर हो गया, 98 का पेयर हो गया, बट बेचारा 9 अकेले रह गया। जैसे अभी आप घर में अकेले पढ़ रहे हो, क्योंकि सारे फ्रेंड्स, स्कूल वाले सब अपने अपने घर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम मिल नहीं पाते अपने फ्रेंड से, वी आर स्टडिंग अलोन। ओके, कमिंग बैक टू दिस। अब मैंने क्या बोला था, आगे से ही माइनस होगा, पर यहाँ पेयर बना ही नहीं, बच गया 9। अब 9 किसकी टेबल में जाएगा? क्योंकि सेम नंबर लिखना है, जैसे 1 1 जा 1, 9 नहीं ना आता है, 2 2 जा 4, 9 नहीं आ रहा, 3 3 जा 9, वाओ, 3 3 जा 9, मिल गया। चलो, 3 3 जा 9, माइनस किया, 9 माइनस 9 0। अब क्या होगा? ये दोनों नंबर नीचे आएंगे, तो नीचे आ गए 98, है ना। अब क्या होगा? ये 3 जो है, ये मैंने क्या बोला था, ये नीचे आ जाएगा, पर इसके आगे साइन हो जाएगा प्लस, और जब भी प्लस करें तो एक जगह यहाँ छोड़ के लिखेंगे। आपके बुक में भी बहुत जगह होगा कि वंस का प्लेस छोड़ना है, ये पीछे वाला नंबर छोड़ेंगे, इसके आगे लिखेंगे, क्योंकि एक नंबर मुझे तो पीछे कुछ भी ऐड करना है। सो 3 + 3 हो गया 6, है ना। अब जो नंबर मैं यहाँ लिखूंगी वही नंबर यहाँ लिखूंगी, तो अगर 6 के पीछे मैं 1 डालती हूँ तो इंटू 1 कितना आता है? 61। क्या मुझे 61 चाहिए? नहीं, मुझे तो 98 चाहिए। 1 से नहीं गया तो हम नेक्स्ट नंबर 2 को लेंगे। आप एक ही साथ 4 5 पे नहीं जा सकते हो, ठीक है, 2 को लेंगे, तो हम 2 को लेके देखते हैं। 62 इंटू 2, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, क्योंकि 2 अगर ले रहे हैं ऊपर भी 2 लिखना। 124 तो बड़ा हो गया ना, 98 से बड़ा हो गया ना। कैसे करेंगे आप हम? इसका मतलब मुझे 1 से ही लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ 1 लिखूंगी और यहाँ भी 1 लिखूंगी और यहाँ लिखूंगी 61, माइनस कर लूंगी। 8 - 1 7, 9 - 6 3,
फिर ये दोनों नंबर उतर के आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरा 2 बच गया तो मैं एक ही नंबर उतारूंगी। ये दिमाग में रखना है, कभी भी उतरेगा तो पेयर में ही उतरेगा, क्योंकि यहीं पे बच्चे गलत करते हैं। आपकी गलती यहीं पर होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 नंबर है, चलो एक ही नंबर उतार ले, नहीं, हमेशा ये पेयर्स में ही उतरेंगे। खाली फर्स्ट टाइम जब हम पेयर बनाते हैं और कोई इंडिविजुअल छूट गया, कोई इंडिविजुअल नंबर छूट गया, तब हमें उसे अकेले करना पड़ता है, वरना सब जगह पेयर्स में करना पड़ता है। तो ये नंबर हो गया 3756, 3756। अब मुझे क्या करना है, ये 1 फिर जैसे 3 ली थी, अब ये 1 यहाँ प्लस हो जाएगा, होगा ना, वही 1 प्लस होगा, तो प्लस हुआ, फिर एक जगह छोटा है वंस का, उसके बाद ना इसको लिखेंगे, तो 1 + 1 2 62। अब मैं 62 के पीछे क्या नंबर लगाऊं कि वही नंबर यहाँ लगाऊंगी, 1 लगाती हूँ तो 621 हो जाता है ना। अब देखो यहाँ, अगर 62 के पीछे 1 लगाती हूँ तो इंटू 1, तो ये 621 होता है। बहुत छोटा है क्योंकि मुझे 3756 चाहिए। एक और चीज आप दिमाग में लगा सकते हो, 6 अगर लास्ट में चाहिए तो 4 4 16 होता है और 6 6 36 होता है। ये टेक्निक मैं बता रही हूँ, उसको दिमाग में बिठा के रखोगे। जैसे 9 आता है ना, तो 3 3 9, 7 7 49, तो या तो 3 या 7 लास्ट में होना चाहिए। यहाँ पे 6 है, तो या तो 4 4 होगा, 4 4 16 होता है, या 6 6 36, दोनों के लास्ट में आता है। सेम नंबर ना मुझे लिखना है। चलो हम 4 से करके देखते हैं। तो 6 2 4 इंटू 4, 4 4 16, आ गया ना 6 लास्ट वाला, 4 2 8 1 9, 6 4 24, जा, ये तो 2496 हुआ। मुझे तो चाहिए था 3756। तो अब मैं फिर अपने दिमाग को थोड़ा स्ट्रेस करूंगी, और मैंने कहा 6 6 36 भी होता है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, नहीं होगा तो थोड़ा कम पे आ जाएंगे, फिर 5 पे आ जाएंगे, क्या प्रॉब्लम। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, पीछे में 6 लिख रही हूँ। अब देखो 6 6 36, 3 आया, 6 2 12, 13 14 15, 1, 6 6 36 plus 1 37. Oh my god, I got the same answer. I got the same number. So nice, unbelievable. मुझे 3756 आ गया, यहाँ भी 3756 चाहिए था. Oh, I'm proud of you all that you gave me this hint. Ma'am, multiply by 6. Very good. तो मैंने यहाँ पे 6 डाला, यहाँ भी 6 डाला, आंसर आ गया 3756 minus k 0 0 0 0. So what is this answer? Square root of 77856. आंसर वही होता है जो हम यहाँ लिखते हैं, यानी कि आंसर इज 316. तो आज हमने स्क्वायर रूट निकालना 3 तरीके से पढ़ा, ठीक है। फर्स्ट मेथड था रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, सेकेंड मेथड क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन, थर्ड मेथड क्या था, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और मुझे लगता है अब तीनों मेथड आपके दिमाग में बहुत अच्छे से घुस गया होगा। तो आपका क्या काम है, आप इस चैप्टर में जो भी इलस्ट्रेशंस हैं, जो भी एक्सरसाइज हैं, वो सब आप पूरा करेंगे from any book, any book. Okay, so do and tell me. Okay, so bye everyone, bye.